दोस्तों, ब्रॉक लेसनर को WWE के सबसे खतरनाक रेसलरों में से एक माना जाता है, जिन्होंने साल 2002 में अपने डेब्यू करने के सिर्फ एक साल के अंदर ही WWE चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया था। तो आइए जानते हैं WWE के 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिनकी हड्डियां ब्रॉक लेसनर ने लगभग तोड़ ही दी थी। नंबर 5, केन। दोस्तों, रेसलमेनिया 31 का ये मोमेंट तो आपको याद ही होगा, जहां सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करके रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर दोनों को हरा दिया था और ब्रॉक लेसनर से उनका WWE टाइटल जीत लिया था। फिर जब साल 2015 के बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस के बीच होने वाले WWE चैंपियनशिप मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा था, तो उसी सेगमेंट के दौरान ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस और केन पर हमला कर दिया। पहले तो उन्होंने सेथ रॉलिंस को एक सुप्लेक्स मारा और फिर रिंग के बाहर जाकर केन की जमकर ठुकाई की। इस तरह से अकेले ब्रॉक लेसनर ने सेथ और केन को अकेले ही दे दनादन बजा डाला था। जैसे ही ब्रॉक ने केन को F5 मारा, वैसे ही सेथ रॉलिंस की फट गई और जैसे तैसे करके वो वहां से निकल लिए। पर केन को ब्रॉक लेसनर ने चूर चूर करके तबाह कर दिया था और अंत में केन के एक पैर को स्टील की सीढ़ियों पर रखकर ब्रॉक ने उन पर दूसरी स्टील की सीढ़ी से वार किया और केन के पैर के एल लगा दिए, जिससे उनके पैर में बहुत खतरनाक चोट आई थी और केन की वाट लग गई थी। नंबर 4, मार्क हेनरी। दोस्तों, 30 दिसंबर 2013 के मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के साथ अपनी वापसी करते हैं, जहां पॉल हेमन ब्रॉक की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वही WWE चैंपियन को चैलेंज करने के असली हकदार हैं। पर फिर मार्क हेनरी वहां आकर ब्रॉक लेसनर के साथ भिड़ जाते हैं, पर अंत में हेनरी को गुब्बारे की तरह उठाकर ब्रॉक लेसनर उन्हें फ्लोर पर ही F5 दे देते हैं। इसके ठीक 7 दिनों के बाद साल 2014 की पहली ओल्ड स्कूल रॉ में टूटे फूटे हेनरी फिर से आकर ब्रॉक पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार ब्रॉक उनके हाथ को निशाना बनाकर कमुरा लॉक की मदद से उनके हाथ को मोड़ देते हैं, जिससे हेनरी के उस हाथ की 12 बज जाती है और इस तरीके से हेनरी को बहुत खतरनाक दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मार्क हेनरी के भाई बिग शो आग बबूला होकर ब्रॉक लेसनर पर हमला करते हैं और कुछ इस तरीके से उन्हें उठाकर फेंक देते हैं। फिर साल 2014 के रॉयल रंबल पेपर व्यू में इन दोनों के बीच सिंगल्स मैच होता है, जहां ब्रॉक ने बिग शो को लगभग 3 मिनट में ही हरा दिया था और स्टील चेयर से मार मार कर बिग शो की हालत खराब कर दी थी। लेकिन मैच के बाद में भी ब्रॉक लेसनर ने बिग शो पर दया नहीं दिखाई और उन्हें एक के बाद एक करके 15 से ज्यादा चेयर शॉट्स मारे। ब्रॉक लेसनर यहां मारते मारते थक गए थे, लेकिन बिग शो मार खाते खाते नहीं थके। इस तरह से बिग शो ने यह साबित कर दिया था कि मार्क हेनरी की तरह ही उनकी भी चमड़ी बहुत मोटी है। 3 मार्च 2014 के रॉ में फिर से मार्क हेनरी ब्रॉक लेसनर पर हमला करते हैं और इस बार अनाउंसर्स टेबल पर F5 खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। नंबर 3, दी अंडरटेकर। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ही वो रेसलर है जिसने रेसलमेनिया 30 में दी अंडरटेकर को हराकर उनकी अनडिफिटेड स्ट्रीक को तोड़ा था। पर स्ट्रीक तोड़ने के ठीक 12 साल पहले ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर का हाथ भी तोड़ा था। जब दी अंडरटेकर और मैट हार्डी के बीच हुए फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में ब्रॉक लेसनर ने आकर टेकर पर हमला करके उन्हें पहले तो F5 मारकर मैच में हरवा दिया, फिर बाद में एक प्रोपेन टैंक उठाकर उससे अंडरटेकर के हाथ पर मारा, जिस वजह से टेकर का हाथ लगभग टूट ही गया था और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। फिर इसी के 17 दिनों के बाद ही उसी इंजर्ड हाथ के साथ अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर के खिलाफ हेल इन अ सेल मैच लड़ा था, जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए था। और यहां ब्रॉक लेसनर ने स्टील चेयर से अंडरटेकर के हाथ पर वार किया और फिर अंत में उन्हें F5 देकर इस मैच को जीत लिया था और इस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने शॉकिंग तरीके से अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन किया था। नंबर 2,
शॉन माइकल्स। दोस्तों 13 अगस्त 2012 के मंडे नाइट रॉ में शॉन माइकल्स अपने जिगरी यार ट्रिपल एच को समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसके बाद उसी रात ब्रॉक लेसनर शॉन माइकल्स पर बैकस्टेज में हमला कर देते हैं और उन्हें रिंग में ले आते हैं। यहाँ ब्रॉक लेसनर पहले तो शॉन माइकल्स को F5 देते हैं, उसके बाद में घायल शॉन माइकल्स को कमोरा लॉक दे देते हैं। फिर जैसे ही ट्रिपल एच अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां आते हैं, पॉल हेमन उनसे कहते हैं कि अगर उन्होंने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ब्रॉक लेसनर शॉन माइकल्स का हाथ तोड़ देंगे। लेकिन फिर भी ब्रॉक लेसनर नहीं मानते और अंत में वो शॉन माइकल्स के हाथ को मोड़ देते हैं और माइकल्स दर्द से कराने लगते हैं। फिर जैसे ही ट्रिपल एच रिंग में आते हैं वैसे ही ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के साथ वहां से निकल लेते हैं। नंबर 1, द गेम ट्रिपल एच। दोस्तों 30 अप्रैल 2012 के मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर ने धोखे से ट्रिपल एच पर हमला करके उनका एक हाथ मोड़ दिया था और इसी वजह से ट्रिपल एच इंजर्ड हो गए थे। आने वाले कई सारे रॉ के एपिसोड्स में ट्रिपल एच आए तो लेकिन उनके एक हाथ पर पट्टा चढ़ा हुआ था और वहीं से इस राइवलरी की शुरुआत हुई थी। चूंकि ब्रॉक लेसनर ने शॉन माइकल्स का हाथ भी मोड़ा था, इसलिए अब अपने दोस्त के सम्मान को बचाने के लिए ट्रिपल एच ने समर स्लैम 2012 में फाइनली ब्रॉक लेसनर का सामना किया और ये मैच लड़ा। ये मैच काफी बेहतरीन रहा, जहां अंत में ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच को लो ब्लो देते हैं और उन्हें उठाकर एक F5 मारते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ट्रिपल एच हार नहीं मानते। फिर द गेम बीस्ट को पेडिग्री देते हैं और जैसे ही वो कवर करने जाते हैं वैसे ही ब्रॉक उन्हें कमोरा लॉक की चपेट में ले लेते हैं और जब ट्रिपल एच हार नहीं मानते तो ब्रॉक उनके हाथ को मोड़ देते हैं। इस वजह से मजबूरी में ट्रिपल एच को टैप आउट करना पड़ता है और इस तरीके से ब्रॉक लेसनर चालाकी से और अपनी हैवानियत दिखाकर ट्रिपल एच को इस मैच में हरा देते हैं। इस भयानक अंत के बाद ट्रिपल एच 6 से 7 महीनों के लिए WWE से बाहर रहते हैं। फाइनली रेसलमेनिया 29 से पहले अपने नए लुक में द गेम अपनी धमाकेदार वापसी करते हैं और ब्रॉक लेसनर के खिलाफ रेसलमेनिया 29 में फिर से मैच लड़ते हैं। यहाँ ट्रिपल एच का करियर दांव पर रख दिया जाता है। इस बार ट्रिपल एच के साथ रिंग साइड पर उनके दोस्त शॉन माइकल्स भी मौजूद होते हैं। भले ही यहाँ ट्रिपल एच के बाल नहीं थे पर उनका जिगरा वही था। अंत में बीस्ट को स्टील स्टेप्स पर पेडिग्री देकर पिनफॉल के जरिए द गेम, द किंग ऑफ किंग्स और द सेरेब्रल सेशन ट्रिपल एच इस मैच को जीत लेते हैं और इस तरीके से ब्रॉक लेसनर से अपना बदला पूरा करते हैं। Are you kidding me? तो दोस्तों इन पांचों मोमेंट्स में से आपको सबसे खतरनाक मोमेंट कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।